खबरदार में आज करेंगे पाकिस्तान की नापाक हरकत का विश्लेषण। जब पूरा देश और पूरी दुनिया कोरोना से लड़ रहे हैं, तब पाकिस्तान आतंकवादियों की घुसपैठ कराने में जुटा हुआ है। हंदवाड़ा में पाकिस्तान से आए आतंकवादियों का खात्मा करने के दौरान सेना के कर्नल और मेजर समेत 5 सुरक्षाकर्मी शहीद हो गए। वहीं इस मुठभेड़ में लश्कर ए तैयबा का चीफ हैदर और उसका साथी मारा गया। 26 साल का हैदर पाकिस्तानी आतंकवादी था जो हंदवाड़ा के जंगलों में पाकिस्तान से आतंकवादियों को रिसीव करने पहुंचा था। हैदर स्थानीय युवकों की आतंकवादियों के तौर पर भर्ती के लिए भी जिम्मेदार था। और यही नहीं, हाल ही में सोपोर में सीआरपीएफ के 3 जवानों की शहादत के लिए भी वही जिम्मेदार था। ऐसे खूंखार आतंकवादियों का खात्मा करने के दौरान सेना के कर्नल समेत हमारे 4 सुरक्षाकर्मियों और जम्मू कश्मीर पुलिस के सब इंस्पेक्टर की शहादत को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सलाम किया है। पीएम मोदी ने ट्वीट कर लिखा है, हंदवाड़ा में शहीद हुए हमारे साहसी सैनिकों और सुरक्षा कर्मियों को श्रद्धांजलि। उनकी वीरता और बलिदान को कभी भी भुलाया नहीं जा सकेगा। उन्होंने पूर्ण समर्पण के साथ राष्ट्र की सेवा की और हमारे नागरिकों की रक्षा के लिए अथक परिश्रम किया। उनके परिवारों और दोस्तों के प्रति संवेदना। दरअसल हंदवाड़ा में नागरिकों की जान बचाते हुए आतंकवादियों का सफाया करने की सेना को बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी है। देखिए, रुक रुक कर करीब 48 घंटे तक चली मुठभेड़ के बाद सुरक्षा बलों ने हंदवाड़ा में आतंकियों के ठिकाने को विस्फोट करके उड़ा दिया। जब इन धमाकों का शोर कुछ कम हुआ तो जो जानकारी सामने आई वो सोचने पर मजबूर कर देने वाली थी। हंदवाड़ा में हुई इस मुठभेड़ में लश्कर ए तैयबा का जम्मू कश्मीर का चीफ हैदर और उसका साथी ढेर कर दिए गए। दोनों ही पाकिस्तान से थे और बेहद खूंखार आतंकवादी थे, लेकिन इनका सफाया करने के बदले सेना और पुलिस को बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। इस मुठभेड़ में कर्नल आशुतोष शर्मा, मेजर अनुज सूद, नायक राकेश कुमार, लांस नायक दिनेश सिंह और जम्मू कश्मीर पुलिस के सब इंस्पेक्टर शकील काजी शहीद हो गए। कर्नल आशुतोष 21 राष्ट्रीय राइफल्स के कमांडिंग ऑफिसर थे, जबकि मेजर अनुज सूद काफी समय से उनके साथ काम कर रहे थे। हंदवाड़ा का ये इलाका 21 राष्ट्रीय राइफल्स की निगरानी में आता है, जिसकी जिम्मेदारी कर्नल आशुतोष पर थी। सूत्रों के मुताबिक सेना को ये जानकारी मिली थी कि आतंकी हैदर पाकिस्तान से घुसपैठ कराने वाले कुछ साथियों को रिसीव करने के लिए हंदवाड़ा के राजवाड़ जंगलों में आया हुआ है। पाकिस्तान से आतंकियों की घुसपैठ और हैदर की मूवमेंट की खबर मिलते ही कर्नल आशुतोष ने जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ एक ज्वाइंट ऑपरेशन लॉन्च किया। इसी के तहत हंदवाड़ा के इस इलाके की घेराबंदी कर सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। सूत्रों के मुताबिक आतंकियों के इस ग्रुप की जानकारी पहली बार 28 अप्रैल को मिली थी। सर्च ऑपरेशन शुरू किए जाने के बाद पहला संपर्क 1 मई को हुआ। 1 मई की शाम 3 बजे मुठभेड़ शुरू हुई, लेकिन आतंकियों ने 11 नागरिकों को ढाल बना लिया। इनमें 5 महिलाएं और बच्चे भी शामिल थे। नागरिकों को ढाल बनाने वाले आतंकी भाग निकलने में कामयाब रहे। फिर 1 मई को ही ताजा जानकारी मिली कि आतंकी चांगी मुल्ला के एक घर में छिप गए हैं। 2 मई को चांगे मुल्ला के उस घर की घेराबंदी की गई। आतंकियों ने फिर से नागरिकों को ढाल बनाया। कर्नल आशुतोष समेत सभी 5 सुरक्षाकर्मी उन्हें छुड़ाने के लिए आगे बढ़े। इसी दौरान घर के एक हिस्से से उन पर जबरदस्त फायरिंग की गई। मुठभेड़ में आतंकी हैदर और उसका साथी मारे गए, लेकिन घर के साथ बने एक ठिकाने में छिपे 2 और आतंकियों ने कर्नल आशुतोष की टीम पर फायरिंग शुरू कर दी। इसी फायरिंग में सभी 5 सुरक्षाकर्मी शहीद हो गए। कर्नल आशुतोष और उनकी टीम ने अपने प्राणों का बलिदान देकर भी सिविलियनों को छुड़ा लिया। वहीं सूत्रों की माने तो 2 अन्य आतंकी भाग निकलने में कामयाब हो गए। बताया जा रहा है कि कर्नल आशुतोष समेत 5 सुरक्षा कर्मियों से शनिवार शाम के बाद से संपर्क टूट गया था। इसके बावजूद वो आतंकियों से लड़ते रहे।
कल रात से ही ये एनकाउंटर जारी था, जिसमें ये पांचों उसी घर में अंदर थे जिस घर में मिलिटेंट्स के होने की आशंका थी, और पूरी रात लगातार जो है गन फाइट हो रहा था, लेकिन इन ऑफिसर्स का बाहर की टीम्स के साथ कोई राब्ता नहीं था। रविवार सुबह आतंकियों के ठिकाने को उड़ा दिया गया। इसके बाद तलाशी अभियान शुरू हुआ। इस दौरान सुबह में सभी 5 शहीदों के पार्थिव शरीर बरामद कर लिए गए। बताया जा रहा है कि घर में मौजूद आतंकियों के पास काफी असलाहा बारूद था और वो पूरी तैयारी के साथ बैठे थे। 2 हिस्सों में बटे आतंकी पोजीशन लेकर बैठे थे और सुरक्षा बलों की गतिविधियों पर नजर रखे हुए थे। इसके बावजूद कर्नल आशुतोष ने खुद आगे बढ़कर इस ऑपरेशन का नेतृत्व किया। इसी वीरता के लिए कर्नल आशुतोष को 1 नहीं 2 मेडल मिल चुके थे। ऑपरेशन के बाद शहीदों का पार्थिव शरीर हंदवाड़ा में ही 31 राष्ट्रीय राइफल्स के हेडक्वार्टर लाया गया, जहां शहीदों को सलामी दी गई। इस ऑपरेशन से एक बात तो साफ हो गई कि सेना के जितने भी ऑपरेशन होते हैं जिनमें आतंकियों से सीधी मुठभेड़ होती है, उनमें अफसरों की भूमिका अपने जवानों से आगे बढ़कर लीड करने की होती है। यही भारतीय सेना के शौर्य वीरता की सर्वोच्च परंपरा का प्रतीक है। अभिषेक भल्ला और शुजाउल हक के साथ अशरफ वानी, श्रीनगर, आज तक।